मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? कुर्बानी का इतिहास क्या है? कुर्बानी क्या है? आज की वीडियो में बात करेंगे। कुर्बानी अल्लाह के लिए एक जानवर की बलि देने की प्रथा है। हर साल ईद उल अजहा के दिनों में जुल्हिज्जा महीने की 10वीं से 13वीं तारीख तक दुनिया भर के मुसलमान हज के पूरा होने के उपलक्ष्य में एक जानवर की कुर्बानी देते हैं। यह प्रथा हजारों साल पहले इब्राहिम के बलिदान की याद दिलाती है, जो अल्लाह के लिए अपने प्यारे बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार थे। कुर्बानी केवल एक जानवर का वध और उसके मांस का वितरण नहीं है, बल्कि यह एक यादगार रस्म से अधिक है। कुर्बानी शब्द अरबी कुर्बान से लिया गया है, जिसकी जड़ अरबी शब्द कुर्ब में है, जिसका अर्थ है निकटता। कुर्बानी चढ़ाने का मकसद अल्लाह के करीब आना है। कुर्बानी के माध्यम से हम उस बात की पुष्टि करते हैं जिसे हम कभी कभी रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल में भूल जाते हैं, कि हम पूरी तरह से अल्लाह के अधीन हैं, और हम पैगंबर इब्राहिम की तरह उसके करीब रहने और उसकी खुशी हासिल करने के लिए हमसे जो कुछ भी मांगा जाता है, उसे बलिदान करने के लिए तैयार हैं, हजरत इब्राहिम की तरह, जैसा कि उन्होंने हजारों साल पहले किया था। इस प्रकार कुर्बानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे ईमानदार इरादों को याद रखना और इस प्रतीकात्मक बलिदान के माध्यम से अल्लाह के करीब होने का प्रयास करना है। कब हुई दुनिया की पहली कुर्बानी? अल्लाह ने हमें कुरान में पैगंबर हजरत आदम के दो बेटों हाबिल और काबिल की कहानी बताते हैं। उनके बीच एक समस्या को हल करने के लिए हजरत आदम ने उन दोनों को कुर्बानी करने के लिए कहा, जिसका बलिदान स्वीकार हो जाएगा वह स्पष्ट विजेता होगा। चूंकि हाबिल एक चरवाहा था, उसने बलि के लिए एक मेढ़े की पेशकश की। काबिल खेती करता था, इसलिए उसने जमीन से उगाई गई कुछ उपज की पेशकश की। हाबिल ने सबसे अच्छे जानवर का चयन करने का ध्यान रखा, जो कि स्वस्थ और अच्छी तरह से खिलाया गया था, जबकि काबिल अपनी उपज का सबसे अच्छा हिस्सा देने को तैयार नहीं था। अल्लाह ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार कर लिया, उसे जला दिया। उस समय कुर्बानी के कबूल होने की निशानी यह होती थी कि आसमान से एक आग आता था और उस कुर्बानी को जला देता था, और उसने काबिल के बलिदान को अस्वीकार कर दिया। हाबिल ने अपने भाई को समझाया कि अल्लाह उन्हीं से स्वीकार करता है जिनके पास तवा है। काबिल ने स्पष्ट रूप से अपना बलिदान ईमानदारी से नहीं किया था, और अल्लाह को इस बात की जानकारी थी। हालांकि काबिल को इस बात से जलन थी जिस तरह से हाबिल ने उस पर कृपा की थी, और इसलिए काबिल ने अपने भाई को मार डाला था। हाबिल और काबिल की कहानी बताती है कि ईमानदारी और इरादे की पवित्रता कुर्बानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका एक हिस्सा एक योग्य बलिदान का चयन करना है, जैसा कि हाबिल ने किया था, और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कुर्बानी इस्लामी तरीके से किया जाए। हमें यह समझना चाहिए कि ज़कात की तरह कुर्बानी एक वार्षिक कार्य या कर नहीं है जिसे हमें टू डू सूची पर टिक करना है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक गतिविधि है और अल्लाह के करीब आने का मौका है। हजरत इब्राहिम की कुर्बानी। जब हजरत इब्राहिम के पुत्र इस्माइल अपने पिता के साथ घूमने और उसके साथ काम करने के लिए पर्याप्त बड़े हो गए, तो इब्राहिम को सपने में यह पता चला कि उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए। इब्राहिम ने इस आदेश पर सवाल नहीं उठाया। इब्राहिम अपनी औलाद इस्माइल को लेकर चल दिए। जब यह बात इस्माइल को पता चली तो उन्होंने हजरत इस्माइल कहा, ऐ मेरे पिता, जैसा आपको आदेश दिया गया है वैसा ही करें। अगर अल्लाह चाहते हैं तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। पिता और पुत्र दोनों इस्माइल की जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे, लेकिन शैतान उन्हें मना करना चाहता था। इसलिए उन दोनों ने उसे शैतान को पत्थर मारा। फिर शैतान हजरत इस्माइल की मां हजरा को बहकाने उनके पास गया। उन्हें जब पता चला कि यह अल्लाह का आदेश है, तो उन्होंने कहा कि यदि यह अल्लाह की ओर से है तो उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए, और उन्होंने भी शैतान को पत्थर मारा। इस तरह उनमें से प्रत्येक ने शैतान को पत्थर मारा। इसलिए हज पर 3 बार प्रतीकात्मक रूप से शैतान को पत्थर मारकर उस घटना को याद किया जाता है। हमें यह असंभव लगता है कि कोई अपने प्यारे बच्चे को बलिदान करने के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि इब्राहिम का परिवार अल्लाह की अवज्ञा की अस्वीकृति में इतना बलशाली था कि उन्होंने शैतान पर पत्थर फेंके। हजरत इब्राहिम अपनी औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने पहुंच गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को उल्टा लिटा दिया और अपनी आंख पर पट्टी बांध ली। जब हजरत इब्राहिम बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह के हुक्म से एक दुम्बा बीच में आ गया, जो हजरत इब्राहिम से ज़िबह हो गया। हजरत इब्राहिम की इस कुर्बानी को अल्लाह द्वारा इतना कबूल किया गया कि कयामत तक आने वालों मुसलमानों पर हलाल जानवर की कुर्बानी का हुक्म दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी भी किसी का नुकसान नहीं चाहते, मगर आजमाते जरूर हैं। इसी कुर्बानी के अमल को हम आज भी करते हैं। कुर्बानी के माध्यम से हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम पूरी तरह से अल्लाह के अधीन हैं, और हम पैगंबर इब्राहिम की तरह उसके करीब रहने और उसकी खुशी हासिल करने के लिए हमसे जो कुछ भी मांगा जाता है, उसे बलिदान करने के लिए तैयार हैं।